क्या सच में एफडीआई से देश की तरक्की होती है? एफडीआई ज़्यादातर उन देशों से आती है जिनके यहाँ आम ही मंदी रहती है, रिसेशन रहता है, क्योंकि जनसंख्या कम है, उत्पादन ज़्यादा है, खाने वाले कम है पर उत्पादन बहुत ही ज़्यादा। अब खुद के पास पूंजी नहीं है तो क्यों गरीब देशों में पैसा बांटते फिरते हो? थोड़ी रिसर्च करो तो पता चले कि 500 बिलियन US$ एफडीआई के रूप में आता है। और जरा दिल थामिए, 725 बिलियन US$ वापस उन्हीं देशों में चला जाता है। अब बताओ कौन किसको पूंजी दे रहा है? जो देश मंदी से गुजर रहे हैं और जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, उनके लिए तो एफडीआई रामबाण है, रामबाण। आप कहेंगे जी एफडीआई से टेक्नोलॉजी आती है। 70% नॉन टेक्नोलॉजी जैसे नूडल्स, पेस्ट, कपड़े, जूते आदि। 10 से 15% इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। 5 से 10% टेक्नोलॉजी जो आज तक कभी आई ही नहीं, सिर्फ कागज पर है। कोई देश कभी टेक्नोलॉजी नहीं देता, कभी भी नहीं। और अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी आई भी है तो वो 20 साल पुरानी है, या यूं कहो बेकार टेक्नोलॉजी है जिसको यहाँ भारत में डंप कर दिया गया है, सो कॉल्ड विकसित देशों का कचरा है। पर ये 725 बिलियन US$ बाहर गया कैसे? उड़कर तो नहीं गया, पंख तो नहीं लगे थे उसके। उनका कोई यहाँ आया, उसने बिना रोक टोक के यहाँ ऑफिस खोला। हम लोगों ने अपनी झूठी शान बनाने के लिए उस ऑफिस में दिन रात खून पसीना एक किया, और फिर प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, और वो प्रॉफिट, वो मुनाफा बाहर चला गया उड़कर। हिपोक्रेसी की सीमाएं लांघी भारतीय जनता ने, सरकार का भी रिकॉर्ड तोड़ा। खेती में कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे तो आप आंदोलन करने लगे। अब किसान याद आ गया, अब मजदूर याद आ गए। पहले जरा अपने घर की रसोई में देखिए, फ्रिज में देखिए, मोबाइल की एप्स में देखिए, नजदीकी बाजार में नजर घुमाइए और स्वदेशी ब्रांड बताइए। नहीं, असल में ढूंढिए। पूरा रिटेल सेक्टर कॉर्पोरेट्स विदेशी कंपनी से भरा पड़ा है। रसोई में खाना विदेशियों का, कपड़े विदेशियों के, भाषा विदेशियों की, हर चीज विदेशियों की। ये नहीं दिखता, पर खेती में जब कॉर्पोरेट आ गए, विदेशी आ गए, तब आपकी आंख खुली, और वो भी तब जब किसान खुद सड़कों पर आ गए। अब आपको मिर्ची लग रही है, कोई एक्टर ऐड कर देता है, कोई हीरोइन ऐड कर देती है, आप फटाफट खरीद लेते हो। जिन वस्तुओं का ये हीरो हीरोइन टीवी पर, सोशल मीडिया पर बेच जाते हैं, उसे वो लोग खुद कभी देखते तक नहीं। खाना तो दूर की बात है, और आप खरीद लेते हो और स्टेटस अपलोड करते हो। ऐड देख देख कर आप खुद इन विदेशियों के मुफ्त के व्यापारी बन चुके हो। आपको एक पैसा नहीं मिलता ऐड करने का। जमाना बदल गया है। बारूद बनाने वाली कंपनीज थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, वही बारूद डालकर आपको पैकेट बंद करके, सजा के बेच रही हैं। गोली से ना सही, लोगों को शुगर, हाई बीपी, कैंसर से मारेंगे, और जिसकी ऐड करने के लिए एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर और पता नहीं कौन कौन करोड़ों रुपए लेते हैं, जिसका भुगतान आप अपनी जेब से करते हो। कंपनी अपना मुनाफा कमाकर कब का विदेश भेज चुकी है। आप इनका सामान भी खरीदते हो और खुद इनकी एड्स के पैसे भी देते हो। अगले एक तो हमारे खून पसीने की कमाई लूट रहे हैं, और हमें ही बीमार करके केमिकल वाली दवाएं बेचकर हमें दोबारा से लूट रहे हैं। विदेशी कंपनीज भी हंसते हुए शान से पैकेट पर लिखती हैं कि हमने ये डाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि 95% पढ़ी लिखी भारतीय जनता इंग्लिश बोलती तो है, पर पैकेट पर लिखा पढ़ती नहीं, सो वो भी खुलेआम लिखते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपका एक खरीदा हुआ पैकेट दूर एक किसान के मन में आत्महत्या का ख्याल पैदा करता है। जरा गौर कीजिए इस पर, इस बात की गहराई को समझिए। अगर सच में इनसे ताकत मिलती, सेहत को कोई फायदा होता, तो कोरोना के टाइम पे एनर्जी ड्रिंक्स पीते ना। क्यों काढ़े पी रहे हो, गिलोय पी रहे हो, तुलसी पी रहे हो? जब पैकेट बंद खाने में जहर है तो इलाज कहाँ से होगा? कल को जब आपके बच्चे पूछेंगे कि माँ, पापा, आपको तो पता था ये जहर है, फिर क्यों नहीं रोका आपने, क्यों हमें खाने दिया, आखिर क्यों? तब क्या जवाब दोगे? जब आपके बच्चे पूछेंगे आप क्यों ये केमिकल बेचते हो जिससे धीरे धीरे रोज लोग मर रहे हैं, तब आप क्या जवाब दोगे?
जो कमाई किसी की जान ले ले, उस कमाई से क्या ही बना लोगे आप? सोचो। इसका जवाब सोचने से अच्छा है बंद कर दो ये जहर का धंधा, छोड़ दो इन विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, आज से ही, इसी वक्त से ही, इसी पल से ही। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चाय। हरे हरे बड़े बड़े पत्तों वाली चाय कब की एक्सपोर्ट कर दी इन विदेशियों ने अपने देश। बचा कुचा रह गया चाय का चूरा, जो कि कैंसर करता है, जिसे हम बड़े चाव से रोज पूरे दिन पीते रहते हैं। भारत एक गर्म तापमान का देश है। ये चाय, कैफीन हमारा बीपी बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, उन्हें पी लो। क्यों हॉस्पिटल के दर्शन करने को बेकरार रहते हो? गलती एक बार माफ होती है, बार बार नहीं। पर अगर कोई आज़ादी मिलने के बाद और ज़्यादा गुलाम हो जाए, फिर कसूर गुलाम होने वालों का है। गुलाम बनाने वाले तो खुलेआम शिकार करते हैं। 200 साल पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। आज उसी भारत में आज़ादी के 73 साल के बाद एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, हजारों लाखों विदेशी कंपनीज हर सेक्टर में अपने पैर जमाए बैठी हैं। इंटरनेट से अब सब कुछ और भी ज़्यादा आसान हो गया है और ये कंपनियां हर साल करोड़ों का मुनाफा कमाकर विदेश भेज रही हैं ताकि उनकी मंदी का हल हो जाए। फिर चाहे भारतीय गरीब होते जाएं, गरीब होते जाएं, गरीब होते जाएं। जहां लोग भूखे हों, वहां आपके मुंह से निवाला कैसे उतर सकता है? बड़े ताज्जुब की बात है, इंपोर्टेड के नाम पर लोग भी खुलेआम गुलामी का लुत्फ उठा रहे हैं। इतने केमिकल खा चुके हैं कि अब दिमाग चलना ही बंद हो गया है। इतिहास पढ़े तो पता चले कि कैसे अंग्रेजों ने भारत से अफीम ले जाकर चीनियों को खिला खिलाकर 50 साल तक उन पर राज किया, क्योंकि सीधा उनकी सेना से भिड़ने का मादा अंग्रेजों में था नहीं। अब नशेड़ी लोग क्या ही लड़ लेंगे। और जब चीनियों के नशे उतरे, उन्होंने मिनट नहीं लगाया और अंग्रेजों को मार मार कर भगा दिया। देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपको ये सब पता नहीं, आप सब जानते हो, फिर क्यों इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते? इम्पोर्टेड है तो अच्छा ही होगा, तो आप खरीद लेते हो। शर्मा जी की बेटे की तारीफ करते करते आप खुद की अंश को नीचा दिखा देते हो। अपने ही देश का नमक खाकर उसी देश को झुकी नजर से देखते हो। पता इसे क्या कहते हैं? मानसिक गुलामी। हाँ, आपने सही सुना, मानसिक गुलामी। चाहे आज हाथों में जंजीरें नहीं हैं, चाहे आज कोड़े नहीं पड़ते अंग्रेजों के, पर आप आज खुद हंसते हंसते उन्हें रोज हर दिन हफ्ता देते हो, विदेशी सामान खरीदकर और स्वदेशी सामान को भुलाकर। बाहर से हाई क्लास दिखते हो, पर कैबिनेट दवाइयों से भरा पड़ा है। वीकेंड पर पिए बिना चलता नहीं, गोली के बिना नींद आती नहीं, सारा दिन भागते रहते हो और कहीं पहुंचते नहीं। इसी को भुलाने के लिए फिर फूकते हो और पीते हो और गर्व महसूस करते हो, अपनी ही गुलामी की नुमाइश करते हो। गुलामी का ऐसा मंजर देख दिल 1 मिनट में 60 बार टूट जाता है। ये काम तो गद्दारों के हैं ना, भारतीयों के नहीं। जो अपने ही देश की संस्कृति को भूल जाए, भाषा भूल जाए, भूषा भूल जाए, उसका मजाक बनाए, उसे गिरा हुआ समझे, तो आप गुलामी ठीक थे। ऐवी शहीदों ने अपनी जवानी दे दी आप लोगों के लिए। आज हजारों लाखों ईस्ट इंडिया कंपनीज आ चुकी हैं, अब बचा कुचा भी लुट जाएगा। 200 साल पहले सोने की चिड़िया ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ा दी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई उसकी कहानी कहने वाला भी नहीं बचेगा। इसी काम को और ज्यादा आसान बनाने के लिए WTO में दूसरा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, सेवा क्षेत्र पर समझौता। उत्पादन को छोड़कर बाकी सभी कार्य के क्षेत्र, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, वकालत, प्रोफेसर, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, CA फर्म्स, गौशाला, आयुर्वेदिक शाला, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, टेलीकम्युनिकेशन। ये समझौता लागू होने के बाद सदस्य देश को अपनी सारी सीमाएं खोलनी पड़ेंगी। सबके लिए दरवाज़ा खोलो, मतलब विदेशी बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज इत्यादि यहाँ आकर कोई काम करना चाहें तो भारत सरकार उन्हें रोकेगी नहीं। बॉर्डर अब सिर्फ नाम का रह गया। सोचो, अगर सब फौजी बॉर्डर खाली कर कर आ जाएं तो हमारा क्या होगा? विदेशियों को दी गई ऐसी आज़ादी, सोचो क्या कहर ढाएगी। सोचो, जरा सोचो।
आर्टिकल 4 कहता है कि विदेशियों द्वारा दी गई सर्विसेज पर, उनके द्वारा कमाए मुनाफे पर, प्रॉफिट पर सरकारी कंट्रोल नहीं होगा। सरकार नहीं कह सकती आप इतना मुनाफा मत कमाइए, और ना ही उनके किसी भी काम में कुछ बोल सकती है, नहीं तो वो लोग शिकायत कर देंगे। जब सुनामी आई थी तब हमारी सरकार ने सभी बैंकों को आदेश दिए थे कि पीड़ित लोगों को कर्जा व रोजगार दिया जाए, वो भी तुरंत। स्वदेशी बैंकों ने ये सब किया, वो भी तुरंत। पर विदेशी बैंकों ने ये कहकर मना कर दिया कि हम यहाँ ये सब करने आए नहीं, हम मुनाफा कमाने आए हैं और आप हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना हम WTA के डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में आपके खिलाफ शिकायत कर देंगे। भारतीय प्राइवेट बैंकों ने भी ये कहकर मना कर दिया कि हम कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। आप सबका पैसा आप ही के काम नहीं आया, तो क्यों रखा है इन विदेशी प्राइवेट बैंकों में? सरकार भी चुप होकर रह गई। अफसोस हुआ कि क्या कर दिया, क्यों साइन कर दिया। तो फिर क्या करें? 130 करोड़ की जनता कुछ करे और शोर ना हो, बदलाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भारत ने परमाणु टेस्ट किया था तब अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए थे। तब सब भारतीयों ने मिलकर सब कुछ बॉयकॉट कर दिया था और अमेरिका के इतनी ठंड में भी पसीने छूट गए। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पीछे नहीं हटे थे। क्या करें? बहिष्कार करें, असहयोग करें, नॉन कॉपरेशन जिंदाबाद। सांप को दूध पिलाना बंद करो, अपने पैसे अंग्रेजों को देना बंद करो। ना बंदूक, ना बारूद, ना मारना है, ना मरना है। सिर्फ एक कदम उठाना है, विदेशी कंपनियों का सामान खरीदना बंद करना है और उनके साथ पूरी तरह ब्रेकअप करना है और पूर्ण रूप से भारत को और भारतीय होने को अपनाना है। बी इंडियन, बाय इंडियन।